हेलो नमस्कार, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज जानेंगे अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के बारे में। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के बारे में, जो कि गिरि दुर्ग श्रेणी का ये दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में अपन जानेंगे। सभी साथियों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट सभी शेयर करिएगा और सभी साथियों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। क्या राजस्थान के दुर्ग वाली जो अपनी सीरीज चल रही है और आज अपन जानेंगे अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के बारे में, जो कि कैसा दुर्ग है। ये गिरि दुर्ग है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कौन सा? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। और हाल ही में हुए एसआई एग्जाम में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन बना था। किसी दुर्ग की श्रेणी से संबंधित, और ऐसा ही क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा गिरि दुर्ग नहीं है, शायद ऐसा ही। तो ये इन दुर्ग की श्रेणियों को भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो कैसी श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। और कहां पर ये है? सिरोही। कहां? सिरोही में। सिरोही जिले में जो है यह है। और इसका जो निर्माण है वो प्रारंभिक निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया और वर्तमान जो स्वरूप है वो महाराणा कुंभा के द्वारा। कौन? किलो वाले महाराजा। कौन? किलो वाले महाराणा कुंभा के द्वारा इसका जो क्या निर्माण करवाया, वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। तो प्रारंभिक निर्माण परमार शासकों द्वारा। किनके? परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों ने इसने करवाया, परमार शासकों ने। और वर्तमान स्वरूप जो इसका है वो इन्होंने प्रदान किया, वो किया किसने? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा। वर्तमान स्वरूप किसने? महाराणा कुंभा ने। इस दुर्ग के स्थान पर पहले एक दुर्ग हुआ करता था और उसका जो है पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप जो महाराणा कुंभा ने इसको जो प्रदान किया। और ये कहां पर बना है? ये बना है आबू पर्वत। कहां? आबू पर्वत या अरबुंदाचल या अरबुंदाचल या अरबुदागिरी पर बना है। और अर्बुदा माता का मंदिर भी यहाँ पर क्या है? बना हुआ है। अर्बुदा माता का मंदिर। कौन सी माता? अर्बुदा देवी या अर्बुदा माता का। अर्बुदा माता का मंदिर बना हुआ है। और इसमें क्या है? इसमें अचलगढ़ महादेव का मंदिर, जो कि भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है। कौन सा? अचलगढ़ महादेव मंदिर। और इस मंदिर की जो विशेषता है वो है कि यहाँ शिवलिंग के स्थान पर क्या शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की जो क्या पूजा की जाती है, भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे का जहाँ पर क्या है? निशान है, जिसे क्या ब्रह्मखंड के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ब्रह्मखंड। अचलेश्वर महादेव मंदिर। क्या? अचलेश्वर महादेव मंदिर। और इसकी क्या विशेषताएं? महादेव मंदिर जिसमें है वो बना हुआ है। क्या? अचलेश्वर महादेव मंदिर। और क्या? शिवलिंग के स्थान पर, शिवलिंग के स्थान पर, इसके शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे का निशान है। अंगूठे का निशान बना है। और इसे क्या कहा जाता है? जिसे बना है, जिसे ब्रह्मखंड, जिसे क्या? ब्रह्मखंड कहा जाता है।
या ब्रह्मखंड के नाम से जिसको जाना जाता है। किसको? ये जो भगवान शिव का जो दाहिने पैर का जो निशान बना हुआ है अंगूठे का, उसे ब्रह्मखंड के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का जो एकमात्र ये मंदिर है, क्या भगवान शिव का राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां पर शिवलिंग की पूजा नहीं करके भगवान शिव के पांव के अंगूठे की जो है क्या पूजा की जाती है, क्या राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव के पांव के अंगूठे की, इसकी पांव के अंगूठे की पूजा की जाती है। पांव के अंगूठे की पूजा की जाती है। और इस दुर्ग पर में जो है क्या गुजरात के शासक कौन? गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, क्या गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के द्वारा जब इस पर आक्रमण यहाँ पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ की जो मूर्तियों को नष्ट किया जाता है, तो देवी शक्ति या देवी प्रकोप के कारण यहाँ पर उसकी सेना पर जो मधुमक्खियों द्वारा हमला कर दिया जाता है। वो स्थान था भौराथल नामक स्थान पर, क्या भौराथल नामक स्थान पर उसकी सेना पर मधुमक्खियों द्वारा हमला कर दिया जाता है और जो सेना है वहां से भाग जाती है। तो किस स्थान पर हुआ था वो हमला? भौराथल नामक स्थान पर। क्या भौराथल नामक स्थान? भौराथल नामक स्थान, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, गुजरात के महमूद गुजरात के महमूद बेगड़ा पर या इनकी सेना पर मधुमक्खियों ने क्या किया था? हमला। मधुमक्खियों द्वारा हमला किया गया। वो उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है भौराथल। क्या है? भौराथल। भौराथल नामक स्थान पर जो है गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के द्वारा जब इस पर आक्रमण किया गया, कहां पर? यहाँ। और जब उन्होंने उसने जो है क्या ये मूर्तियों को आदि को नष्ट करना जो प्रारंभ किया, नष्ट किया, और क्या यहाँ पर देवी शक्ति के कारण वहां की मधुमक्खियों के द्वारा जब इसकी सेना पर क्या हमला कर दिया गया और वहां की इसकी सेना जो भाग खड़ी हुई और उस स्थान पर का नाम है वो भौराथल। और इस दुर्ग के बारे में और अपन आगे जानकारी देखें, इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या है। तो इस दुर्ग में जो है क्या सावन भादो झील और सावन भादो जो मूर्तियां बनी हुई हैं, क्या कौन कौन सी? सावन भादो झील क्या है? सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां। क्या है? सावन भादो मूर्तियां। सावन भादो मूर्तियां। और ये मूर्तियां किनकी है? ये मूर्तियां है कुंभा व उनके पुत्र उदा की। कुंभा व उदा की मूर्तियां। क्या है? सावन भादो झील, सावन भादो मूर्तियां और कुंभा व उदा की मूर्तियां जो है इसमें बनी हुई है। और कवि दुर्सा आड़ा की इसमें पितन की प्रतिमा स्थापित है। क्या? कवि दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा बनी है।
इस दुर्ग में पीतल की प्रतिमा क्या है बनी है। इस दुर्ग में जो है दुर्साढ़ा के पीतल की प्रतिमा बनी हुई है। और इस दुर्ग में और क्या है, और एक मंदाकिनी कुंड, कौन सा मंदाकिनी कुंड भी जो है इसमें बना हुआ है। मंदाकिनी कुंड, उसके किनारे क्या, इसके किनारे सिरोही के शासक महाराव मानसिंह की छत्री स्थित है। क्या मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड, और क्या है इसके इसके किनारे सिरोही के शासक महाराव क्या मानसिंह, महाराव मानसिंह की छत्री बनी है। और क्या है, ओखा रानी का महल, जो कि किनकी, महाराणा कुंभा की रानी थी। कौन, ओखा रानी का महल। और क्या है, ओखा रानी का महल, जो कौन थी, कुंभा की पत्नी, राणा कुंभा की पत्नी कौन, ओखा रानी का महल भी इस दुर्ग में जो है बना हुआ है। तो साथियों, अपन ने जाना इस सेशन में अचल दुर्ग के बारे में, जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में। आपको सेशन कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।